हे नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। और आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ये जो मैंने तीन नाम लिए ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर और नेचर, ये तीनों नाम ना सेम है। जब भी क्वेश्चन आए ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट लिखो, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट लिखो, नेचर ऑफ मैनेजमेंट लिखो, तो आप यही चीज़ लिख देना जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़िए, जो आपने फीचर्स में पढ़े, जो आपने नेचर्स में पढ़े। ओके, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ क्लास 12th के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज बुधवार है, वेडनेसडे, और मैं बिजनेस स्टडीज़ का लेक्चर्स अपलोड करता हूँ। क्लास 12th के लिए हम ये सेशन चला रहे हैं। यदि आप बीकॉम में हैं, एमकॉम में हैं और आपके लिए अगर फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं तो आप भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। ओके, वैसे तो मैं मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट कॉलम में है। ऐसे ही मैं अकाउंट्स पर मंडे को मैंने वीडियो अपलोड किया था, सैटरडे को मैंने इकोनॉमिक्स के ऊपर वीडियो अपलोड किया था। तो ये एक इनिशिएटिव मैंने लिया है कि मैं मंडे को अकाउंट्स का लेक्चर्स अपलोड किया करूँगा, वेडनेसडे को बिजनेस स्टडीज़ और सैटरडे को मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर अपलोड किया करूँगा। तो आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको मैनेजमेंट के मीनिंग के बारे में बता रहा था, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर हम मेन फीचर्स पढ़ेंगे। ओके, वीडियो को जरूर पूरा देखते रहना, क्योंकि वीडियो में ना कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूं, इसलिए मेरे जो वीडियोस होते हैं आपको 10 मिनट से ज्यादा के नहीं मिलेंगे। 10 मिनट में मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। ओके, चलिए मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है टू कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समथिंग। द कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समथिंग, मतलब कहने का मतलब सिंपल सा, एकदम आसान भाषा में अगर मैं मैनेजमेंट का मतलब बताऊं, किसी चीज को कंट्रोल करना। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपका कोई बिजनेस है, ठीक है। अब मान के चलिए उसमें आपने 10 आदमी रख रखे हैं, ठीक है। अब 10 आदमी रख रखे हैं, कभी कोई 8 बजे आता है सुबह, कभी कोई 9 बजे आता है, कभी कोई 10 बजे आता है, कभी कोई 11 बजे आता है। तो मतलब मिसमैनेजमेंट हो रहा है ना, कोई टाइम पे नहीं आ रहा, कोई फॉलो नहीं कर रहा। तो अगर हम उसके ऊपर, उन 10 लोगों के ऊपर एक मैनेजर को बिठा दें तो वो एक स्ट्रिक्ट डिसीजन ले पाएगा, उन वर्कर्स को कंट्रोल कर पाएगा, उनको बता पाएगा, उनको डिसिप्लिन का ज्ञान दे पाएगा कि देखो 9 बजे आना बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो आपको 9 बजे आना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये मैनेजमेंट है ना। ये छोटा सा मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, है ना। आगे अपन बात करेंगे तो मैं आपको और भी चीज समझाऊंगा, है ना। और एक और एग्जांपल दे सकता हूं, द पीपल हु कंट्रोल अ बिजनेस और कंपनी। एक ऐसा आदमी, जो आदमी या फिर ग्रुप ऑफ, मैनेजमेंट में ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, एक आदमी भी मैनेज कर सकता है। तो एक आदमी जो बिजनेस को या कंपनी को मैनेज कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको गाइड कर रहा है, ये सब मैनेजमेंट का काम होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और हम आगे पढ़ेंगे तो हम सब कुछ समझ लेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ते रहो, वीडियो सुनते रहो, डेफिनेटली क्लियर होता जाएगा। चलो अब हम फीचर्स पढ़ते हैं। तो मैंने जूम कर दिया है, थोड़ा सा और कर देता हूं। यस, परफेक्ट। ओके, so management is an activity concerned with guiding human and physical resources in such a manner that organizational goal are achieved as desired। ये 3 लाइनों का मतलब मैं आपको समझाता हूं बड़े आसान भाषा में, कि मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी मतलब एक कार्य है। कंसर्न विद गाइडिंग, मतलब क्या संबंध है इसका, मैनेजमेंट का गाइड करना, किसी को एडवाइस करना, किसी को निर्देश देना, किसी को कुछ बताना, है ना। ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज इन सच अ मैनर, इस मैनर में दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर अचीव एज डिजायर। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल, आपका ना एक आपकी ना एक कंपनी है, उस कंपनी में ना आप शर्ट बनाते हो, शर्ट, ठीक है ना, शर्ट बनाते हो उसमें आप। तो आपको ना एक ऑर्डर मिला कि आपको मान के चलिए बिल गेट्स से आपको ऑर्डर मिला कि आपको ना 100 टी शर्ट्स, 100 तो कम बोल दी, थोड़ा ज़्यादा बोल देता हूँ, 1 करोड़ टी शर्ट्स बनानी है या 1 करोड़ शर्ट बनानी है। ठीक है, आपकी कंपनी को ऑर्डर मिला। तो अब आपको इतना बड़ा ऑर्डर मिला, है ना, पर आपकी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, पर आपको इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया। तो आप क्या करोगे, पूरी जान लगा दोगे, पूरी कोशिश लगा दोगे, किस लिए,
ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, डिजायर को अचीव करने के लिए। डिजायर मतलब एक तरीके से सपना, है ना। सपना कौन सा? जो उन्होंने 1 करोड़ शर्ट बनाने का आपको टारगेट दिया है, उसको अचीव करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करोगे। आपका जो मैनेजमेंट में आप कुछ और लोगों को लेके आओगे जो मैनेजमेंट का अच्छा ज्ञान रखते होंगे, जिनके पास टेक्निक्स होंगी, उनको लेके आओगे आप। जिनको काम कराना आता होगा उनको लेके आओगे, उनसे काम फिर आप उसको अपॉइंट करके, मैनेजर को अपॉइंट करके वर्कर से इफिशिएंटली काम कराओगे। क्यों काम कराओगे? क्योंकि आपको टारगेट अचीव करना है। तो हमेशा एक बात को याद रखना, जब भी आप मैनेजमेंट की मीनिंग को डिफाइन कर रहे हो तो टारगेट को जो हम अचीव करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में, एक बिजनेस में, ठीक है, जब हम टारगेट को अचीव कर लेते हैं पूरी जान लगा के, पूरी कोशिश करके, तो उस प्रोसेस को हम मैनेजमेंट कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूं मैं मैनेजमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आप 12th में हैं, आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? वो हाँ 80% लाने के लिए, 85% लाने के लिए, 90% लाने के लिए। तो उससे आप गाइडेंस भी ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं ना, है ना। आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, आप शायद ट्यूशन भी जा रहे होंगे, स्कूल भी जा रहे होंगे। क्यों जा रहे हैं? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे होंगे, एमसीक्यूज देख रहे होंगे। क्यों देख रहे हैं ये सब? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये जो पूरी प्रोसेस आप कर रहे हो ना, यही आपका मैनेजमेंट है। जो पढ़ रहा होगा उसकी बात कर रहा हूं, अब जो नहीं पढ़ रहा होगा, जो एंड टाइम पे जागेगा, वो उसका मिस मैनेजमेंट कहलाएगा। मतलब वो प्रॉपरली मैनेज खुद को नहीं कर पाया। ठीक है, इसलिए वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए अब हम फीचर्स पढ़ते हैं। आई होप कि काफी सारी चीजें मैनेजमेंट में क्लियर हो गई होंगी। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब जब भी हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो कोई ना कोई गोल होना चाहिए। जैसे 12th में 90% लाना गोल है ना। इट डील्स विद अचीवमेंट ऑफ समथिंग स्पेसिफिक। थोड़ा सा पीछे लेता हूं, थोड़ा सा, या अब दिख रहा होगा। इट डील्स विद अचीवमेंट ऑफ समथिंग स्पेसिफिक एक्सप्रेस एज एन ऑब्जेक्टिव और गोल। मतलब किसी चीज को ना हमको अचीव करना है ना। कुछ भी समथिंग, कुछ अचीव करना है, कुछ भी हो सकता है, 90% हो सकता है। आपका गोल है, ऑब्जेक्टिव और गोल। मैनेजरियल सक्सेस इज कॉमनली मेजर बाय द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव आर अचीव। तो मैनेजमेंट की सक्सेस कैसी देखी जाती है? यदि मैं 90% ले आया मतलब मेरा मैनेजमेंट अच्छा था। सिंपल सी बात यह है, एकदम आसान भाषा में अगर मैं बताऊं, यदि मैंने 12th में 90% ले आया, मेरा मैनेजमेंट अच्छा था। 90% ही जरूर नहीं है, आप अपने टारगेट बनाओ। आपको 70 लाना है, आप 70 का टारगेट अचीव करो। ये आपका बताएगा कि आपका मैनेजमेंट कितना ज्यादा अच्छा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट हैज नो जस्टिफिकेशन टू एग्जिस्ट विदाउट ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट जीवित ही नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता, है ना, यदि ऑब्जेक्टिव नहीं है तो मैनेजमेंट हैज नो जस्टिफिकेशन टू एग्जिस्ट विदाउट ऑब्जेक्टिव। यदि ऑब्जेक्टिव नहीं है, यदि कोई सपना नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो मैनेजमेंट रहेगा ही नहीं, वहां पे मैनेजमेंट है ही नहीं। आजकल आप देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, वीडियोस, इररिलेवेंट वीडियोस। इररिलेवेंट का मतलब होता है वो वीडियोस जो हमारे मतलब की नहीं है, उन वीडियोस पे अपना टाइम देते रहते हैं, ठीक है ना। या फिर बैठ के पबजी चलाते रहते हैं। पबजी खेलना कोई बुरी बात नहीं है, और वैसे भी पबजी तो अब बैन हो गया, पर और भी कई सारे उसमें गेम्स आ गए हैं, फ्री फायर और ये सब। हाँ, खेलना बुरी बात नहीं है, आप खेल लो, पर बात वही है, आपका यदि कोई गोल नहीं है तो फिर आप मैनेजमेंट तो आपका है ही नहीं। मतलब आपके पास, आप तो कहीं भी कैसे भी पबजी खेलना शुरू कर दोगे, या फिर आप कोई गेम खेलना शुरू कर दोगे, मोबाइल चलाना शुरू कर दोगे। मतलब आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है। समझ में आ रही है बात? कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी बात को? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस मतलब मैनेजमेंट जो है वो पूरी दुनिया में लागू होता है। ऐसा नहीं है कि अरे उस देश में लागू नहीं होगा, उस बी नाम के देश में लागू नहीं होगा। हर जगह लागू होता है मैनेजमेंट। हमारी जिंदगी में लागू होता है, हमारी पढ़ाई में, कंपनी में, बिजनेस में, इंटरप्राइजेस में, हर जगह मैनेजमेंट। इवन क्रिकेट में ही मैनेजमेंट है ना। सारे स्पोर्ट्स में, हर जगह मैनेजमेंट है। ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब प्रिंसिपल्स मतलब उसके रूल्स, मैनेजमेंट के कुछ रूल्स आर ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। वो एक ऐसी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब एक ऐप होता है ना, ऐप। आप ऐप चलाते हो, लाइक मान के चलो हिमांशु कोचिंग क्लासेस का कोई ऐप। अभी मेरा ऐप नहीं आया है ना, पर कोशिश करेंगे अपन, है ना। हाँ, तो ऐसा करके ऐप, तो वो ऐप क्या होता है कि यूनिवर्सल होता है। जैसे आप कौन से ऐप का नाम लें, यूट्यूब।
यूट्यूब एक ऐप है ना, उसको आप चलाते हो, यूनिवर्सल पूरा हर जगह चलता है ना। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऐसी जो प्रिंसिपल है ना, रूल है जो मैनेजमेंट के, वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, हर जगह मिलेगी आपको। दे आर नॉट द मोनोपोली। मोनोपोली समझते हो आप क्या होता है? मोनोपोली का मतलब होता है एक चीज। मतलब यदि मैं शर्ट बना रहा हूं हिमांशु कोचिंग क्लासेस के नाम से, तो ये मेरी शर्ट है और मैं ही इस शर्ट को बना सकता हूं, तो उसको मोनोपोली कहते हैं। एक तरीके से एकाधिकार पूरी तरीके से। आपने कभी कभार देखा होगा एक बिजनेस मार्केट में मोनोपोली भी होती है ना। तो आपने देखा होगा बिजनेस में ना मोनोपोली होती है। कैसे? जैसे एक बहुत बड़ा व्यापारी है ना, वो बहुत पैसे वाला है, तो वो ही सब कुछ कर रहा है, तो वो मोनोपोली हो गई, है ना। वो और कोई नहीं कर रहा, सिर्फ वो ही कर रहा है, और वो चीज़ जरूरी है, तो उसको मोनोपोली कहते हैं। समझ में आ रही है बात? कभी और टॉपिक लाऊंगा तो बताऊंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके, है ना। अभी इतना समझा दिया। दे आर द नॉट द मोनोपोली ऑफ इंडस्ट्री अलोन। तो ऐसा नहीं होता कि इंडस्ट्री खाली रहेंगी, अकेली रहेंगी, एक रहेंगी, ऐसा कभी नहीं होता, है ना। बट कैन बी अप्लाइड इन एनी फील्ड। हर फील्ड में मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है, हर फील्ड में मैनेजमेंट का महत्व है। फील्ड और एरिया वेयर ग्रुप एफर्ट्स इज नीडेड। ग्रुप एफर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब मैनेजमेंट की जरूरत है हर जगह पे। ऐसा नहीं होता कि एक इंडस्ट्री अकेली है, वही ग्रो हो जाएगी, अपने आप बिजनेस चलने लगेगा, ऐसा नहीं होता। ग्रुप एफर्ट्स लगते हैं। ग्रुप एफर्ट्स मतलब आपके 4-5 दोस्त मिलकर सब पढ़ाई कर रहे हैं, आपके सारे टीचर्स, छोटा सा मैं भी हो गया, है ना, आपके ट्यूशन के टीचर्स हो गए, आपके स्कूल के टीचर हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, सब मेहनत कर रहे हैं। किस लिए? जिससे आप अच्छे परसेंटेज ला सकें, है ना। यही है मैनेजमेंट, इसमें ग्रुप एफर्ट्स लगता है। तो ग्रुप एफर्ट समझ में आ गया ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल बिकॉज इट्स वर्क एंड एरिया आर अनलिमिटेड। क्योंकि इसका वर्क और इसका एरिया मतलब एक जगह होती है ना, जगह, है ना, प्लेस, आर अनलिमिटेड। जो एरिया है अनलिमिटेड है, बहुत सारा है, हर जगह फैला हुआ है, इसलिए मैनेजमेंट है यूनिवर्सल बिकॉज इज वर्क, इसका वर्क भी बहुत सारा है और एरिया भी बहुत सारा है। चलिए, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब, सिंस मैनेजमेंट इज एसेंशियल, मतलब मैनेजमेंट वह जरूरी है टू अंडरटेक एनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। क्या होता है? मैनेजमेंट एसेंशियल है, जरूरी है, टू अंडरटेक एनी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी, मतलब ऑर्गेनाइज एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को अंडरटेक कर लिया। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज एक्टिविटी हो गया यहां तक हमारा, कि मैनेजमेंट क्या करता है, ग्रुप इज अ ग्रुप एक्टिविटी सिंस मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू अंडरटेक एनी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या करता है? अंडरटेक कर लेता है, वादा कर लेता है कि मैं ना इसको मैनेज करके बताऊंगा, इस ऑर्गेनाइज एक्टिविटी को मैं मैनेज करूंगा। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, इसमें ग्रुप एफर्ट्स लगता है ना, इन द परसुएट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स वो चीज होती है, जैसे पहले मैं परसुएट का मीनिंग बताऊं आपको। देखिए, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स लगते हैं, मतलब इसमें ग्रुप में 10-12 लोग हैं, वो पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो डेली 12-12 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, डेली सब पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पढ़ाई? क्यों कर रहे हैं मेहनत? जिससे आप अच्छा कर सके, है ना, आपका जो गोल है वो पूरा हो सके। इन द परसुएट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब एम, है ना। परसुएट मतलब एक तरीके से आगे बढ़ाना, है ना। मोटिवेशन करना, मतलब कोई चीज रुक गई थी, उसको हम उसका पीछा कर रहे हैं, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, उसको परसुएट करते हैं। परसुएट वैसे पीछा टाइप का करना होता है, पीछा करना, है ना। पर परसुएट यहाँ पे जो यूज हुआ है, परसुएट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको धक्का दे रहे हैं। क्यों धक्का दे रहे हैं? जिससे आप आगे बढ़ सको, है ना। परसुएट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, जिससे हम ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। तो प्रीडिटरमाइन का मतलब होता है जो आपने पहले कोई गोल्स बनाए हो। 12th शुरू हो रही थी तभी गोल बना लिए थे ना, कि आज गोल बनाए हैं परसेंटेज के, पहले ही बना लिए होंगे, है ना। तो उनको अचीव कर रहे हैं ग्रुप एक्टिविटी से। आपके पेरेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, आपके टीचर्स लगे हुए हैं, मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ, आप कोशिश कर रहे हो, तो क्या है, ग्रुप एफर्ट्स है ना, सब ग्रुप में काम कर रहे हैं। चलिए आप समझते हैं मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन समझते हैं क्या होता है? जिसमें स्पेशल नॉलेज होती है, जैसे कि एडवोकेट, है ना, और सीए, ये डॉक्टर, ये सब प्रोफेशन कहलाते हैं, है ना। चलिए अब पढ़ते हैं, मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है। मैनेजमेंट इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब इसमें एक स्पेशल नॉलेज मिलती है,
कैसे देखते हैं। दे आर अरेंजमेंट ऑफ फॉर ट्रेनिंग एंड द मैनेजमेंट इन स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। पता है आपको, आप जैसे ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद हम एमबीए कर सकते हैं, तो वही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ना यहाँ मैनेजमेंट स्कूल में, बी स्कूल इसलिए बिजनेस स्कूल्स कहते हैं, वहाँ पे हम मास्टर का कोर्स कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमको क्या मिलेगी, दे आर अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग मिलेगी, मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैनेजमेंट की नॉलेज मिलेगी इन स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जो स्पेशल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि IIM आपने सुना होगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ से आपको स्पेशल नॉलेज मिलेगी, स्पेशल स्किल्स मिलेंगी मैनेजमेंट में। द बिग एंटरप्राइजेस मेक द सिलेक्शन, उसके बाद क्या होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा बिग एंटरप्राइजेस में, जैसे कि अमेजन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, पतंजलि हो गई, है ना, रिलायंस, जियो, ये ना, टाटा मोटर्स, है ना, महिंद्रा। तो ये बड़ी बड़ी जो कंपनी है इनमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेक द सिलेक्शन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज, है ना। एंड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग ओवर हो जाएगी, कैंडिडेट आर अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव, और आपको फिर वो अपॉइंट कर लेंगे एज अ एग्जीक्यूटिव अपने फर्म में। समझ में आई आपको सारी बात। आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, आपने पूरी पढ़ाई की, स्किल्स डेवलप की, फिर कंपनी आई आपको जॉब देने, आपने जॉब वहाँ पे ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग में आपका अच्छा रहा सब कुछ, तो आपको अपॉइंट कर लिया, है ना। तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, मैनेजमेंट में हमको कई सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं, समझ रहे हैं आप, एक स्पेशल नॉलेज सीखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम समझते हैं मैनेजमेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब इसमें ना क्या रहता है, अनुशासन रहता है ना, कई सारा अनुशासन। समझते हैं, देखिए क्या है ना, नहीं तो आप समझेंगे कि अरे ना जाने क्या होने वाला है, मल्टी डिसिप्लिनरी आ गया, है ना। चलिए आराम से समझाता हूँ, एकदम आराम से, मजा आ जाएगा आपको। सो मैनेजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ वन सब्जेक्ट और डिसिप्लिन अलोन। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना, या फिर सिर्फ डिसिप्लिन की बारे में बात की जाती है ना। डिसिप्लिन अलोन लिखा है ना, अलोन मतलब अकेला, है ना। मैनेजमेंट डिपेंड्स है, डिपेंड्स मतलब निर्भर है, किस पर, ऑन सेवरल डिसिप्लिन पे, कई सारे अनुशासन पे ही डिपेंड है। कौन कौन से, लाइक सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का मतलब समाज से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड बातों पर, समाज से रिलेटेड बातें बताई जाती हैं मैनेजमेंट की फील्ड पे, है ना। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब यार इस आदमी को देख के लगता है ये बहुत गुस्सैल है, बोलते हैं ना हम कभी कभी, तो वो साइकोलॉजी है ना, माइंड का कनेक्शन जो है, ठीक है ना। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव शास्त्र, है ना, मानव के बारे में जानना, मतलब मनुष्य का बिहेवियर, उसका पसंद नापसंद, XYZ सब कुछ, है ना, ये भी बताया जाता है मैनेजमेंट में। इकोनॉमिक्स, ये तो है ही, सब्जेक्ट ही होता है, ऐसी मैथमेटिक्स थोड़ी सी बताई जाती है। और इंजीनियरिंग भी, आपको पता है इंजीनियर भी, बहुत सारे इंजीनियर MBA करते हैं, है ना, क्योंकि MBA मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है, ये एक यूनिवर्सल है, इसका एरिया, इसका वर्क इतना ज़्यादा है कि इसे हर कोई कर सकता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप चीज़ों को। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ह्यूमन एलिमेंट इज अ विटल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ह्यूमन एलिमेंट इज अ विटल पार्ट, मतलब ह्यूमन जो है बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है मैनेजमेंट का। द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू गाइड। जो मेन फंक्शन होता है ना मैनेजमेंट का, वो क्या होता है, गाइड करना, है ना। मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है, गाइड करना, सामने वाले को एक दिशा निर्देश देना, बताना उसको सही चीज। डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट्स टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड गोल्स ऑफ द बिजनेस। इसमें बात लास्ट में यही लिखी हुई है कि मैनेजमेंट का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है गाइड करना, सामने वाले को डायरेक्ट करना, दिशा निर्देश बताना, उसको बताना कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है, इस तरीके से होता है ना। कोऑर्डिनेट करना मतलब मान के चलो 10-12 लोग हैं, आपको ना 4-5 लोगों के साथ एक ग्रुप बना के काम कराना है, तो वो 4-5 लोग जो ग्रुप में काम करेंगे, मान के चलो एक दूसरे से चिढ़ते होंगे, तो वो एक कोऑर्डिनेशन आप ही तो बिल्ड कराओगे, उनकी दोस्ती कराकर, या उन दोनों की दोस्ती कराकर, उन दोनों की तारीफ कर कर, है ना। तो वो एक कोऑर्डिनेशन आप ही तो बनाओगे। ह्यूमन एफर्ट्स टूवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट, जिससे पूरा कर सकें, अकम्प्लिशमेंट का मतलब पूरा करना, और प्रीडिटरमाइंड गोल्स, वो गोल्स जो आपने पहले बनाए थे बिजनेस,
बिजनेस के गोल्स को पूरा करने के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये थे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर भी बोल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।